Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate the integration of sin to the power 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो इस इंटीग्रेशन के साइन को यहीं पर छोड़ते हुए सिर्फ हम इस वैल्यू को लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर अगर है ज़्यादा तो फिर हमें दिक्कत होगी। 1 के अलावा हो एंगल में कितने टर्म्स हो तो इंटीग्रेशन करना आसान होता है। तो पहले इस पावर को ख़त्म करने के लिए हम इसको यानी इस इंटीग्रेंड को इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन की पावर 4 है तो इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का होल अप स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर जो साइन स्क्वायर है उसके कॉस की जो डबल एंगल में वैल्यू होती है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होती है, इसका स्क्वायर है तो कर दिया। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2। और इसके बाद हम यहाँ पर न्यूमरेटर का स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। न्यूमरेटर में है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका होल अब स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और अपान में है 2 और 4 का इंटू होकर 8 हो जाएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे और इसका हमें होल अप स्क्वायर करके लिखना होगा। अगले पेज पर इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ये वैल्यू चल रही है। अगले पेज में लिखेंगे 1/8 जो आ गया उसे हम शुरू में लिख देते हैं और होल अप स्क्वायर करना है पहले वाले ब्रैकेट का, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा और दोनों का इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। अब इस स्क्वायर को भी यहाँ पर से ख़त्म करना है और ये वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं वो चल रही है साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की। 1/8 आ गया था हमारा ये, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पर उसको हम यहाँ से हटा के डबल एंगल में यानी कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्क्वायर हटा के कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करना चाहते हैं। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपान 2, यानी एंगल जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है इसमें कॉस वाले फार्मूले, जैसे कि हमने पहले भी इसका यूज़ किया था। वहाँ पर थीटा था तो 2 थीटा हो गया, यहाँ पर 2 थीटा है तो 4 थीटा हो गया। -2 कॉस 2 थीटा एज एट लिख दिया और इस ब्रैकेट को भी ऐसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फिर हम लोग आगे चलते हैं। 1/8 यानी इसको अलग अलग करके लिख देंगे, 1/2 और 1, यानी इसको जब अलग अलग करेंगे 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा आ जाएगा। 1/2 और 1 ऐड होके यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा और -2 कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/8 तो हमारा ये चल रहा है और इस 3/2 का इसमें दोनों टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 3/2 का यहाँ 1 में इंटू करेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 कॉस 2 थीटा हो गया। अब इसका इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे तो 1/2 कॉस 4 थीटा प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब इस टर्म का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो माइनस का 2 कॉस 2 थीटा और -2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये भी कॉस 2 थीटा है और ये भी कॉस 2 थीटा है। अब हम कुछ टर्म को जोड़ और घटा सकते हैं, यानी लाइक टर्म को, ये भी कॉस 2 थीटा है ये भी कॉस 2 थीटा है, तो इनको एक बार लिख देंगे। पहले तो हम इसमें कांस्टेंट यानी 3/2 लिख देंगे, उसके बाद ये है 3/2 यानी 1.5 और ये है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस बचेगा माइनस का 1/2 कॉस 2 थीटा बचेगा और कॉस 4 थीटा सिंगल है ये अकेले हैं, इनको ऐसे लिख देंगे 1/2 कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर ये दो टर्म बचे हुए हैं क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड कर लिया था यहाँ पर, तो इन टर्म को पहले हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक काम ये करते जाएंगे। यहाँ पर हम 2 तो है, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो इंटू किया है वो हम इस पर फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स 2
कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बन गया ये। इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये अभी हम लोगों ने फार्मूला कॉस स्क्वायर को लिखा था डबल एंगल में, यानी ये होती है वैल्यू कॉस स्क्वायर 2 थीटा की। कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपान 2 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये 2 से 2 फिर कैंसिल भी हो जाएगा। और फिर हम अगले स्टेप में इसे लिख देंगे 1/8 3/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस 4 थीटा प्लस ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम जिस फार्मूले का यूज़ करना है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी ये 2 कॉस ए कॉस बी का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू होती है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 2 आएंगे कॉस पहले तो ये एंगल दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 थीटा और 2 थीटा ऐड करेंगे तो 6 थीटा हो जाएगा। फिर प्लस कॉस, फिर इसमें से माइनस करेंगे, 4 थीटा में से 2 थीटा माइनस करेंगे, 2 थीटा बचेगा। तो ये टर्म तो हमने लिख दिया। अब ये टर्म है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस 4 थीटा। अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया है। तो 1/8 चल रहा है ये और 3/2 और ये हमारा माइनस का 1 लास्ट में ये है। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, यानी 1/2 बचेगा, सिर्फ प्लस का यहाँ पर 1/2 बचेगा, वो हमने यहाँ पर इन दोनों का लिख लिया। फिर माइनस कॉस 2 थीटा का ये अभी फ़िलहाल तो अभी एक टर्म है यहाँ पर -1/2। फिर ब्रैकेट ओपन करेगा तो हमें मिलेगा दूसरा टर्म भी कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा। इस ब्रैकेट का अंदर इंटू करेंगे तो प्लस का मिलेगा 1/4 कॉस 6 थीटा और प्लस का 1/4 कॉस 2 थीटा। और ये 1 हमने यहाँ के 3/2 के साथ में ऐड कर लिया था, यानी माइनस कर दिया था। तो लास्ट में ये बचा हमारे पास कॉस 4 थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो 1/8 यहाँ पर 1/2 है। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 2 टर्म हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1/4 और -1/2 का, तो माइनस का 1/4 आएगा। देख लीजिएगा 1/2 -1/2 प्लस 1/4 करके -1/4 आएगा। और कॉस 2 थीटा का कोफिशिएंट है ये। अब कॉस 4 थीटा भी हमारे पास है, लेकिन इनका जो कोफिशिएंट है प्लस का 1/4 है और यहाँ पर माइनस का 1 है। तो ये इनका डिफरेंस जो है में देखना पड़ेगा, चेक करना होगा कितना आएगा। कॉस 4 थीटा के 2 टर्म है और इसमें हम या फिर हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। तो ये 1/4 और कॉस 4 थीटा है, माइनस का ये कॉस 4 थीटा, पास लिख दिया हमने इसको। और ये टर्म बचा हुआ है प्लस का 1/4 कॉस 6 थीटा। और फिर इसमें से 4 को अगर बाहर ले लें तो 1/8 इंटू 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से इंटू हो जाएगा, माइनस ये 4 बाहर हो गया, कॉस 2 थीटा आ गया। और यहाँ पर हमने 4 से चूँकि बाहर ले लिया तो बचेगा कॉस 4 थीटा। इसमें 4 में था नहीं तो 4 का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 कॉस 4 थीटा और ये प्लस का कॉस 6 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस कोफिशिएंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यानी गलती आ रही है। बाकी तो ये सारे टर्म सही हैं। तो हम इस कॉस 4 थीटा वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये 1/32 आ रहा है, क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किया था वो उसका एक पार्ट था, इसलिए इसको हमने बनाया है। और यहाँ पर उसमें कॉस 6 थीटा आ रहा था, तो यहाँ पर सही आ रहा है, उसे लिख देते हैं। कॉस 4 थीटा का कोफिशिएंट गलत है, वो भी हम चेक करके इसी के अंदर देख लेंगे, और इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिख दे हमने। वैसे आना चाहिए माइनस का 2 टाइम्स कॉस 4 थीटा, जबकि ये आ रहा 3 टाइम्स आ रहा है, ये भी हम चेक कर लेते हैं इससे। और ये माइनस का कॉस 2 थीटा ये ठीक आ रहा है और प्लस का 2 है, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं पहले कहाँ पर गलती हुई है। देखिए गलती मिल गई है, ये जो 1/2 था कॉस 1/2 कॉस 4 थीटा था, इसको गलती से लिख लिया गया है 1/4। तो बस इसी को 1/2 लिखना है, यही गलती थी, इसको सुधार कर लेंगे। वही लिखने में ये गलती हो गई है, 1/2 था 1/4 लिख लिया था, तो उसे 1/2 कर दीजिए। अगले स्टेप में भी ये 1/2 ही रहेगा।
और यहाँ पर फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमने बाद में लिया है, पहले हमने 4 को बाहर ले लिया था, तो चूँकि यहाँ पर 4 था नहीं तो इसलिए 4 डिवाइड होगा 2 से, 2 आ जाएगा, तो 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर तो ये सही है। तो 4 से इंटू हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस 4 थीटा और 2 थीटा का माइनस का 2 टाइम्स cos 4 थीटा रहेगा, वो अब पूरा कंप्लीट सही हो गया। तो अब ये वैल्यू जो चल रही है वो इसकी चल रही है sin की पावर 4 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, यानी इंटीग्रेट करना है हमको sin टू द पावर 4 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का डी थीटा का। तो ये इसकी वैल्यू जो है अभी आई है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/32 cos 6 थीटा माइनस 2 टाइम्स cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस का 2। इसको अब कांस्टेंट 1/32 है, इसको तो हम बाहर लिख देंगे 1/32 और इस सभी को चारों को अलग अलग टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर देंगे, यानी cos 6 थीटा का अलग इंटीग्रेशन करना होगा, -2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, cos 4 थीटा का हमें इंटीग्रेट करना होगा, माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेट करना होगा और 2 × 1 कर सकते हैं, 2 को बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। 1/32 cos 6 थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि cos का साइन होता है और थीटा का कोफिशिएंट 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 बाहर लिखे रहने दें। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और इसमें थीटा को कोफिशिएंट 4 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और थीटा को कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 × थीटा हो जाएगा। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो वैल्यू मिलेगी 1/32, तो 1/6 इंटू साइन 6 थीटा हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 4 थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस का 2 थीटा, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।